हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी के जो सूरदास जी ने कविता लिखी है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कविता में क्या है। तो श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं और वहीं पे राजपाट संभालते हैं। अब गोपियाँ गोकुल में श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी, बट श्री कृष्ण नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो राजा थे, तो उनके पास में कोई काम वगैरह होंगे। तो अब वो उनका एक मित्र था जिनका नाम था उद्धव। उद्धव मानते थे कि प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, चीज़ होती है तो योग होता है, योग से सब कुछ होता है, योगा से ही होगा। ठीक है। अब जो तो श्री कृष्ण होते हैं, तो उन्होंने उद्धव को गोकुल भेजा कि चलो तुम जाओ गोपियों को योग संदेश दो, ताकि देखो गोपियों के पास भी संदेश जा सके और उद्धव को भी समझ में आ जाए कि प्रेम क्या होता है। अब उद्धव जाते हैं गोपियों के पास में, ठीक है, योग संदेश लेके। तो गोपियाँ तो भाई चिढ़ जाती है क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उद्धव यहाँ पे बिना बात के ही अपने ज्ञान देने आ गए। गोपियाँ अरे भाई यहाँ है, छोड़ो। देखो, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मतलब उद्धव तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जो तुम श्री कृष्ण के प्रेम से मतलब तुम्हारा श्री कृष्ण के प्रेम से मन नहीं, मतलब तुमको श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। ठीक है, और तुम्हारा उनके जो सौंदर्य को देख के तुम्हारा मन में उनके लिए प्रेम नहीं आया, तो तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। अब वो ये नहीं बोलिए कि तुम भाग्यशाली हो, तुम वो बोल तो रही है कि तुम भाग्यशाली हो, लड़की है पुप्पी, ठीक है, एट लास्ट। तो वो जो बोलेगी उसका उल्टा, तो वो बोल तो रही है कि तुम भाग्यशाली हो, पर माँ रोता नहीं रही है कि नहीं भाई तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम इतने भाई फूटे गर्म हैं तुम्हारे, जो तुमको श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, तुम उनके साथ में इतने रहे हो फिर भी तुमको प्रेम नहीं हुआ, कैसे इंसान हो तुम, तुम्हारा पत्थर दिल का है, दिल तुम्हारा पत्थर है। हाँ, कुछ ऐसे समझ रहे हो, ऐसा मत लिख के आना, बट हाँ वो ताना मारते हुए बोल रही है कि तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, तो फिर पुरहिन पात रहित जल भीतर। पुरहिन पात मतलब जो कमल का पत्ता होता है ना, वो जल के अंदर रहता है, ठीक है, बट उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती। जैसे ही जल की बूंद उसके ऊपर गिरती है, वो फिर से वो पानी के अंदर मिल जाता है, नहीं, वो जल की बूंद पानी के अंदर चली जाती है और पत्ता नॉर्मल रहता है। ठीक है। तो वो उद्धव को बोलते हैं कि तुम उसी पत्ते की तरह हो उद्धव, जिसके ऊपर वो पानी की बूंद नहीं ठहर पाती, वो जल के भीतर रहता है, तब भी तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी तुमको प्रेम नहीं हो पाया, उसी तरह। और तुम उस जल के अंदर रहने वाली मटकी की तरह हो। अब मैं अच्छे से मटकी बनाऊंगी। क्या है भाई, ये मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा एसएससी जल कर रखा है पूरे फ़ोन में। ठीक है। हाँ, तो देखो ये मटका है हमारा, अरे हाँ, अब मटका है हमारा, और ये मटका इसके ऊपर क्या है, हमने तेल एक लेयर लगा दी। अब ये पानी के अंदर इसको डुबोएंगे ना, तो इसके ऊपर पानी की एक भी वो नहीं रहेगी, बूंद भी नहीं टिक के रहेगी। जैसे ही वो पानी की बूंद इसके ऊपर आएगी, वो वापस चली जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के साथ रहने के बाद में प्रेम नहीं हुआ तुमको। ठीक है। ताने मरवा लो भाई, गोपियाँ कितनी तगड़ी तरीके से ताने मार रही है। ठीक है। फिर तुमने जो श्री कृष्ण के की प्रीत रूपी नदी है ना, उसके अंदर पाँव भी नहीं दिया है तुमने, और तुमको श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। ठीक है। सूरदास जी के द्वारा वो बोलती है कि सूरदास जी हम तो अबला भोली ना, बोलती है कि हम तो अबला भोली नारी हैं। जिस प्रकार से गुड़ के ऊपर चींटी चिपकी रहती है, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण के प्रेम से चिपटे हुए हैं। और वहीं पे वो देखो चींटी है ना, गुड़ से चिपक के ही प्राण दे देती है, वैसे ही हम भी हमारे श्री कृष्ण से प्रेम करते करते ही प्राण दे देना चाहते हैं। फिर मन की मन ही मांझ रही, मतलब हमारी जो मन की बात है ना, वो मन के अंदर ही रह गई, क्योंकि हम किससे कहें,
हम किसी से कह ही नहीं पा रहे हैं। श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रहे थे कि हम उनसे कहेंगे, पर वो आए नहीं, और हम और किसी पराये को हम हमारी मन की बात कह नहीं पा रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमें ये देखो, हमें ये आस थी कि गोपियों को ये आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे, इसलिए वो जो तन और मन के अंदर पीड़ा थी ना, उसे सह रही थी। ठीक है, इसी आस से कि भाई श्री कृष्ण आएंगे, हम उनको अपनी बातें बोलेंगे, हमारी पीड़ा ख़त्म होगी। पर श्री कृष्ण आए नहीं, उन्होंने ये योग संदेश भेज दिया। ठीक है, अब इस योग संदेश को हम मतलब योग संदेश को सुन सुन के हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमारे जो हमारे दुख पीड़ा थी ना, उसमें तुम आग का काम कर रहे हो। मतलब और ज़्यादा वो जो दुख पीड़ा थी वो बढ़ रही है, क्योंकि तुम हमें योग का संदेश दे रहे हो। ठीक है। जैसे वो जले पे नमक छिड़कना, वही काम कर रहा है उद्धव का योग गोपियों के लिए। चाहती हुती गुहार जिते उतिते धार बही, सूरदास अब धीर धरई को मर्यादा नाल है। जिस तरफ से हम चाहती थी कि हम लोगों को आस थी जिस तरफ से, वहाँ से ही ऐसा मतलब उत्तर आया है कि मतलब श्री कृष्ण की तरफ से ही हमको योग का संदेश दिया गया है। अब हम धीरज, हे सूरदास जी, अब हम धीरज नहीं धारण कर सकते, क्योंकि जहाँ से हमको क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने मर्यादा लांघ दी है। अब हम भी ऐसे नहीं रह सकते। ठीक है, अब हम धैर्य रख के नहीं बैठ सकते। फिर वो बोलती है कि भाई श्री कृष्ण हमारी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। मतलब एक होता है पंछी, ठीक है, जिसका नाम होता है हारिल, बर्ड। ठीक है, बर्ड वो वाला नहीं जो उससे निकलता है, कहाँ से भाई, हाइड्रा से। ये बर्ड वाला बर्ड, चिड़िया वाला बर्ड। ठीक है, तो ठीक है, ये हारिल है। ठीक है, हाँ, इसके 2 आँख है, तुम समझ गए। हाँ, तो इसके जो हारिल पंछी है ना, इसके पंजों में एक लकड़ी फंसी रहती है, और वो हमेशा जब वो उड़ना चालू करते हैं तब से लेके जब तक वो जिंदा रहते हैं, तब तक वो हारिल की लकड़ी वो हमेशा अपने पास रखते हैं, पंजों में पकड़े रखते हैं। वैसे ही जो श्री कृष्ण है ना, उनका मतलब प्रेम है ना, हरि, श्री कृष्ण हरि हमारे हरि, मतलब जो श्री कृष्ण का प्रेम है वो उनसे ऐसा जकड़ा हुआ है कि वो सारी उम्र नहीं छोड़ सकते। और फिर वो बोलते हैं कि हम तो हमारे मन में, काम में, बोल में, मतलब जब हम बोलते हैं, हम कुछ काम करते हैं, हम मन में, हमारे मन में सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, वो है, एक ही का उच्चारण करते रहते हैं हम, वो है नंद नंदन। नंद नंदन मीन्स जो नंद जी थे वो थे श्री कृष्ण के पिताजी। तो नंद के नंदन, नंदन मीन्स बेटा, तो जो श्री कृष्ण है नंद के नंदन, उन्हीं का हम पूरे दिन उच्चारण करते रहते हैं। और हमने पूरी, जैसे हारिल एकदम अच्छे से पकड़ के रखता है लकड़ी को, वैसे ही उसे गिरने नहीं देता, वैसे ही हमें ना श्री कृष्ण को एकदम प्रेम को जकड़े बैठे हैं। ठीक है, फिर वो बोलती है कि जागते हुए सोते हुए, फिर वो बोलती है कि जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन रात हम सिर्फ काना काना जकते रहते हैं, मतलब काना काना बोलते रहते हैं। ठीक है, और हमें जो ये योग का संदेश सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। ठीक है, और तुम उद्धव कैसे बीमारी हमारे लिए ले आए हो। व्याधि का मतलब बीमारी होता है जिसको ना तो हमने कभी देखा है ना कभी हमने सुना है। ये तो सुरतन ही लो सौंपो, और ये तो भाई तुम उन्हीं को सौंपो जो जिनका मन चक्री की तरह होता है, जो आज किसी और से प्रेम कर रहे हैं, कल किसी और से। गोपियाँ बोलते हैं हम तो लॉयल है भाई, हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं सिर्फ, और हमारी इसी योग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हरि है राजनीति पढ़ाए। अब भाई हरि जो श्री कृष्ण है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, हमें समझ आ चुका है ये जो बातें सुन के तुम्हारी, और ये जो समाचार लेके आए हो तुम उद्धव, उससे हमें समझ में आ गया है कि हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है, जो ये बातें भेज रहे हैं हमारे लिए।
वो पहले ही इतने चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं गुरुओं से। अब तो उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होगी, पता नहीं कितनी ही बड़ी हो गई होगी उनकी बुद्धि, जो कि हमें योग संदेश भेज रहे हैं। उद्धव पहले के जो लोग थे ना, वो बड़े भले होते थे, वो लोगों को मतलब अच्छे के लिए सोचते थे सबका, ठीक है। अब अपने मन फेर पाए चलत जो चू होते चुराए। तो भाई जो देखो, अब वो गोपियाँ कहती है कि हम तो अब चाहते हैं कि हम हमारा मन वापस ले लें श्री कृष्ण से, जो हमने श्री कृष्ण को दे दिया था जब वो जा रहे थे कहाँ, मथुरा। हाँ, अब देखो श्री कृष्ण है वो न्याय, श्री कृष्ण है उन्हें न्याय करने के लिए जाना जाता है। पर ये बोल रही हैं गोपियाँ कि देखो जो न्याय कर रहे हैं, न्याय के देवता, वो हमारे साथ में अन्याय कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। राजा का धर्म यही है तो यह असुर जो प्रजा न जाए सताए। राजा का धर्म तो ये है कि प्रजा को सताए ना, पर ये तो हमें श्री कृष्ण जी हमें सता रहे हैं हमारे योग का संदेश भेज के और ना आके। तो यहाँ पे ऐसा बोल के चैप्टर ख़त्म होता है और धन्यवाद।